हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 5 है। तो 4 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने चारों दिनों के टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कुछ भी चीज़ आपकी रह जाती है तो सैटरडे और संडे 2 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा, जिसमें कि आप रिवीजन भी करोगे और बैकअप डे यानी जो भी आपका टारगेट बचा है उसको आप वहाँ पर कंप्लीट करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाओ, अपना टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लो जो आप सोचो कि मैं सैटरडे और संडे में ही करूँगा। ठीक है, वहाँ पे आपको रिवीजन भी करना होता है, तो इस वजह से अपना टारगेट 80 से 90% डेली कंप्लीट आपको करना है और मन लगा के करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। सिलेबस क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि आपको पता है जीके में आपको ये समझ में नहीं आता कि यार इतना वास्ट सिलेबस है, क्या पढूं। अगर मैं कार्बन पढ़ता हूँ तो एसिड से क्वेश्चन आ जाते हैं, या मैं केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली फिर भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जीके में कितना पढूं, स्टैटिक टॉपिक इतने सारे हैं, किस किस को याद रखूँ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार रिवाइज करनी होती है। पर आपको क्या लगता है कि मैं जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ूंगा, मतलब स्टैटिक जीके के अलग अलग टॉपिक्स कवर करूँगा, जैसे कि मान लो 60-70 टॉपिक पढ़ूंगा तो मेरे ज़्यादा स्कोर आएगा। पर ऐसा नहीं होता, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स से होते हैं जो आपको बार बार वो रिवाइज करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो आपके हर एक क्वेश्चन वहाँ पे सही हो जाएंगे। आपको क्या करना होता है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनका बार बार रिवीजन करना होता है। चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी, चीज़ें लिमिटेड पढ़नी, पर बार बार उसका रिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एनालिसिस मैं कर चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं यूपी कांस्टेबल में, जीके के हों, मैथ के हों, रीजनिंग के हों या हिंदी के हों। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको मैं टारगेट्स दे रहा हूँ वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको आपको टाइम से कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। तो आपको खुद भी पता होगा कि जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं या जो भी आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आपको उनका क्या करना है, रिवीजन करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप अब एक बात ध्यान से समझना, कोई भी चीज़ें जो भी आप पढ़ते हो उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचना कि मैं अपनी रेंज बढ़ाऊंगा, चाहे वो जीके हो, मैथ हो। कई बार हम ये सोचते हैं मैंने यार ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ लिया पर इसको भी पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा मुझे इसमें से भी, अगर इस टॉपिक को पढ़ता हूँ तो इसमें से क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं कर लूँगा। पर क्या होता है कि आपका अगर इसका रिवीजन नहीं है तो 5 दिन बाद आप इसको भूल जाओगे, यानी जो भी आपने पढ़ा वो मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं काम की बातें बताता रहूँगा। तो पहले बात करते हैं अपने टारगेट की, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जीके के टारगेट के बारे में बात करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु वाला चैप्टर। तो ये 5 ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के जिनसे हर बार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको बार बार यही टॉपिक्स यानी कि यही चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। अभी करने कहाँ से हैं, ये ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हो, या यूट्यूब पर क्रेजी जी के ट्रिक हो गई, या इंडोलॉगस हो गया, कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छा लगता है। डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ये चैप्टर के नाम डालने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है, पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण, वहाँ से आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनको आप क्या करना, अमल, शायद एसिड को अमल कहते हैं, तो अपना हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, गूगल पर सर्च करना, ट्रांसफर मतलब ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम खुद कर लेना अगर मेहनत कर रहे हो तो। अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की जीके के बारे में। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, ये आपको यूपी का टॉपिक पढ़ना है, यानी यूपी जीके का टॉपिक ये वाला आपको कवर करना है। कहाँ से करना है, RWA की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ये जो भी आप मतलब आपके पास बुक है तो वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए घटना चक्र भी बुक आती है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा देखो रेलवे से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपने देखे होंगे ट्रेन के क्वेश्चन, है ना, जब अपने मॉक लगाए होंगे तो वहाँ पर ट्रेन के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो आपको पहले ये रेलवे जोन कंप्लीट करना है, फिर मैं बताऊँगा कि आगे किस तरीके से रेलवे के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो, तो इतना आपको टारगेट कंप्लीट करना है। ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं सारे, एक बार फिर से बताता हूँ। केमिस्ट्री के टॉपिक कहाँ से करने हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल या आपके पास ल्यूसेंट बुक है, जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लेना। लेकिन नोट्स रिवाइज करने से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यानी थ्योरी समझ में आएगी, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वहाँ से ही सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नोट्स पढ़ लिए तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। तो हमारा बेस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, बेस नहीं किया यानी कि थ्योरी नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं थ्योरी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ 9th-10th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो, इसके अलावा अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में हमारे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने परसेंटेज अच्छे से कर लिया, हर एक टाइप हमें पता चल गया, अच्छे से मेहनत कर ली उस पर। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, और उसी में एक चैप्टर आता है डिस्काउंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है परसेंटेज से क्वेश्चन ना आकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज का ही एक पार्ट है। मतलब कहने का मतलब परसेंटेज बेस हो गया और यहाँ से फिर एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो करना कहाँ से, आदित्य रंजन सर की एक मैराथन क्लास है, 12.5 घंटे के आसपास की एक क्लास है। डायरेक्ट सर्च करना प्रॉफिट एंड लॉस बाय आदित्य रंजन सर, तो डायरेक्ट जो भी 12.5 घंटे के आसपास की वीडियो दिखे, 12 घंटा 40 मिनट जो भी है, वो आपको आदित्य रंजन सर की मिलेगी। वो आपको कंप्लीट करनी है, जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा या जिनके नोट्स नहीं है, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपके पास राकेश यादव सर के नोट्स हैं, जो भी आपके पास है कंटेंट जिससे भी आपको समझ में आता है वो चैप्टर आपको वहीं से कंप्लीट करना है। लेकिन टारगेट क्या है कि आपको 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है, ठीक है, क्लियर। अब 4 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करोगे, पहले आपको क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझनी है, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है मेरी मैथ वीक है तो अलग से आपको उसमें टाइम देना है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 2 घंटे ही पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, बस अपना टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, RW एग्जामपुर प्लेलिस्ट। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर, अगर आपने खुद से पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट 4 दिन तक आप क्या करेंगे, 50-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन करते हो तो 4 दिन में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि सफिशियंट है। अब करने किस तरीके से, T20 अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन करने हैं, यानी कि फ़ोन में 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, फिर वहाँ पे क्या करना है 10 क्वेश्चन करने, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको 6 बार करनी है। जैसे ही 120 मिनट कंप्लीट होंगी, यानी कि 2 घंटे, आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कहने को ये 60 है, लगभग 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 50 प्लस। और 2 घंटे में जब 50 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। अगर डायरेक्ट ऐसे ही लेकर बैठोगे कि 3 घंटे बाद मैं अपना पूरा ही कंप्लीट कर लूँगा, तो नहीं हो पाता, क्योंकि बीच बीच में आप एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो और सोचने लगते हो। आपने देखा होगा कई बार पढ़ते पढ़ते दिमाग इधर उधर चले जाता है, हम सोचते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है, फिर हमारा मन नहीं करता, फिर बाद में रात को सोते टाइम ऐसा लगता है कि यार आज का भी दिन बेकार हो गया। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इसलिए आपको ना टाइमर सेट करना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्लॉट। अगर एक स्लॉट में गड़बड़ी होती है तो एकदम तुरंत हम दूसरे स्लॉट में उसको सुधार सकते हैं, क्लियर। तो बुक कौन सी यूज़ करनी है, RWA, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। सेम हिंदी में देखो, प्रैक्टिस सेट करने हैं 2, डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो भी आपको वीक टॉपिक लगता है आपको क्या करना है, इन टीचर से वो प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो अरुण सर हो, RWA का जो भी टीचर हो, या एग्जामपुर पे जो भी टीचर, जहाँ भी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। हिंदी बहुत ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, तो इसको आप खुद से भी मतलब क्लियर कर सकते हैं। बट मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको करना क्या डेली, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस सेट, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, ये भी आपको याद करने हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि आप कितना याद कर पाते हो। ऐसा नहीं कि मैं 20-20 दे दूं, किसी का लेवल 30-30 का है तो 30 ना करके 20 ही करे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ये आपको जितना आप कर सकते हो अच्छे से याद करो। याद क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। रीड करते करते जो भी आपको लगता है कि यार ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको टिक करो, ठीक है। और फिर बाद में रिवीजन टाइम पे सिर्फ आपको सर्किल वाले ही पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने, ठीक है। जितना कम कंटेंट होगा उतना ही आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। बुक कौन सी फॉलो करनी है, ल्यूसेंट और ल्यूसेंट थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन प्रैक्टिस बुक, या इसके अलावा अब मैंने जैसे इसका नाम ले दिया, अगर मैंने यहाँ पे कि कोई और बुक का नाम नहीं लिया, जैसे पिनेकल हो गया, कोई भी बुक, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास है तो बेकार है। मेरा मेन टारगेट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो भी बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में फिर दोबारा एक सेक्शनल मॉक लगाना है, और फिर उसके बाद जो भी रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है। बार बार कई बार ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो आपको आते हैं वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखना है कि यार गलती हुई क्या। अनअटेम्प्ट का मतलब है कई बार टाइम कम हो जाता है पर क्वेश्चन आते हैं तो अनअटेम्प्ट, यानी कि हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। कोई अनअटेम्प्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको आते ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप अपने वीक पोर्शन पे काम करो, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये अपने फेवरेट टीचर से कहीं से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने सेक्शनल मॉक दिया, आपको क्या करना है, एनालिसिस करके वो देखना है कि मेरा यार कौन सा चैप्टर वीक है, उस चैप्टर का आपने नाम लिखना है। जब मैं वीक टारगेट दूंगा तो आपको अपने फेवरेट टीचर से वो चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इसकी बात करेंगे कल। तो फिलहाल आपको क्या करना है, एक मॉक देना है। बात करते हैं फुल मॉक की। तो फुल मॉक आपने कल नंबर 3 दिया था, उसके जितने भी रॉन्ग और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने की, मेरी गलती क्या हुई और मैं इसको किस तरीके से सुधार करूँगा और कहाँ टाइम में अपना बचाऊँगा, ठीक है। तो इतना सा काम है, और मुझे बताना 5 दिन बाद, मतलब कि जब ये 5 दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, कितना आपने गैप सुधार किया, यानी कि जब डे 1 में आपने स्टार्ट किया था और आज डे 5 है, कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया। आपको क्या लगता है इस टारगेट सीरीज से आपको कुछ बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो किस वे में हो पा रहा है, अब तक जिस तरीके से पढ़ रहे थे और आज इस तरीके से पढ़ रहे हो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो बताना मुझे, बाकी ये रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो पक्की विद शुभम, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है, इन फ्यूचर अगर मैं कहीं बिज़ी रहा या मैं वीडियो नहीं बना पाया टारगेट्स के लिए, तो आपको जो भी टारगेट दिए जाएंगे वो इस मतलब टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऐसे यूपी कांस्टेबल डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने आपस में डाउट पूछ सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपस में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट रहेंगे एक साथ, तो आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी बात करने में आसानी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपी कांस्टेबल एग्जाम। थैंक यू।